हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न एंड फन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो कैसे, आपने तो बहुत सारे पहले वीडियोस डाल रखे हैं, पर ये हमारा किसका फर्स्ट वीडियो होने वाला है? ये होने वाला है स्टडी का फर्स्ट वीडियो। पहली बार तो हम स्टडी करें ना, अरे स्टडी हो गया, हमें स्टडी लिखना था। तो हम स्टडी का फर्स्ट वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नेम है सेंटेंस। सेंटेंस। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज सेंटेंस। आई एम प्रोबेबली श्योर कि आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि एक सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। अ ग्रुप ऑफ, अभी आपको सॉरी अगर आपको अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मैं राइट कर रही हूँ। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in such way that makes complete sense। अब ये मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है जिसका मीनिंग अभी मैं आपको समझा देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे ये मैं लिख रही हूँ व्हाट इज सेंटेंस, तो ये बहुत सारे जो वर्ड से मिला हुआ एक ग्रुप है। जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, एक हो गई सौम्या, एक हो गई अंजलि, एक हो गई भानुश्री, एक हो गए आप, एक हो गई भूवी। तो यहाँ पे मैं रैंडम नेम्स ले रही हूँ। तो ये 5 लोगों जैसे आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का अरेंज्ड इन सच वे, जो अरेंज मतलब अच्छे से रखा हुआ होता है एक ऐसे वे में दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस। अब इसका मतलब तो भाई लोगों को, आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि भाई मैम एक एग्जाम्पल लेके तो आपको समझाना ही पड़ेगा। चलो अब आपको एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जल्दी से बोर्ड रब करते हैं। तो एक तो हो गया, एक मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल कि is drawing, DRAWING, is drawing सीमा। अब यहाँ पे मैंने जो ये क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने इज ड्राइंग सीमा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इज ड्राइंग सीमा, इसका कोई भी मीनिंग है? इस पूरे के पूरे में आपको कहीं पे सेंस दिख रहा है? सेंस नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और ना ही ये वर्ड्स अच्छी तरीके से अरेंज्ड फॉर्म में है। तो अब चलो इसी को हम एक सेंटेंस में बदलते हैं। इस ड्राइंग सीमा को अब हम एक सेंटेंस में बदलेंगे। ओके, तो सीमा इज ड्राइंग। अब आपको ये पता चल गया कि ये एक क्या है, ये जो पूरा वर्ड्स है ये अच्छे से एक फॉर्म में अरेंज्ड है, एक ऐसे मतलब एक ग्रुप में अरेंज्ड है जो एक सेंस बना रहा है। मतलब सीमा इज ड्राइंग, मतलब सीमा ड्राइंग कर रही है। और यही मैंने यहाँ पे लिखा था इज ड्राइंग सीमा। तो इसका क्या मतलब हुआ?
ये चीज़ तो सेंस बना ही नहीं रही है। इसमें आपको कहीं पर भी कोई वर्ड मीनिंग कुछ समझ आया? इज ड्राइंग सीमा, तो ये तो आपको समझ आ गया कि सीमा इज़ ड्राइंग। ये आपको समझ आ गया कि वो चीज़ जो एक अच्छे से वे में आपको सेंस बताती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताती, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब ये है इंग्लिश ग्रामर। देखो, अब इसमें काइंड्स ऑफ तो होते ही हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप या फिर काइंड्स। तो हमारा फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने पूरे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। अब वो मैं 4 के 4 आपको बताने वाली हूँ विद देयर एग्जाम्पल्स। तो यही फ़ायदा है लर्न एंड फन के साथ पढ़ने का। आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा और हर एक चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे ना ही मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ पे मैथ, हिंदी, साइंस और संस्कृत तो मैं नहीं पढ़ाती, और एसएसटी कह सकते हैं आप, जियोग्राफी, ये सब कुछ पढ़ाती हूँ। और अब आप इजीली पढ़ सकते हैं कोई भी, ये खुद का कोर्स होता है एक, मतलब जितनी मेन चीज़ है ना वो मैं सारी पढ़ाऊँगी। तो चलो अब हमारे जो है आज का वीडियो उस पर अपन फोकस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव आपको इसको प्रोनाउंस करना भी अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो वाइवा में तो आपकी गलती होनी है। तो चलो अब आपको बताती हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है। टू मेक स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स बनाना, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। और हाँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है। तो जो भी मैं आपको अभी बताऊँगी 2 टाइप्स के होते हैं, वो दोनों के दोनों अभी मैं आपको इससे आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको चारों सेंटेंसेस बता दूं, उसके बाद चारों सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि रिया होपफुली आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। रिया इज़ अ गुड गर्ल। गर्ल्स नहीं, ये सिंगुलर है तो 1 वर्ड ही होगा। सो रिया इज़ अ गुड गर्ल। तो रिया नाम की हाँ, इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। ये आपको हर एक जगह पे ध्यान रखना है कि आपको जब आपका जो एक स्टेटमेंट है ना, उसकी मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। उसकी मेन चीज़ है कि जो उसका फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल होना चाहिए, और जब वर्ड्स एंड हो जाए तो हमें एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए। मतलब जो आपका स्टेटमेंट्स है, मतलब जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो स्टार्ट होना चाहिए एक कैपिटल लेटर से, फिनिश होना चाहिए एक फुल स्टॉप से। तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस समझ आया या नहीं? मैंने अच्छे से आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई, 2 एग्जाम्पल्स बताए, और उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के भी अच्छे से एग्जाम्पल बताए। तो चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब हम पढ़ते टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब उसमें भी होते हैं 2 टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है अभी रुको, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी।
फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, और अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है तो इसका सेकंड है पॉजिटिव। पॉजिटिव जो ये है अफर्मेटिव को, अगर आपसे अफर्मेटिव की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, उससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। वो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि भाई अफर्मेटिव की स्पेलिंग लिखो, अब आपको नहीं आती और पर आपको अफर्मेटिव का मीनिंग आता है, तो आप अफर्मेटिव की जगह पॉजिटिव भी लिख सकते हो, तो उसका आपको पूरे के पूरे 1 मार्क मिल जाएगा उस चीज़ का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेलिंग लिखो, क्योंकि अफर्मेटिव स्पेलिंग बड़ी भी बहुत है और थोड़ी कन्फ्यूजन वगैरह भी होती है, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पॉजिटिव ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव, जिसमें इट स्टेट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। It states positive things about subject। तो जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो जो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मतलब अपने अंदर कन्वेंट करके रखता है, जिसका मैं आपको एग्जांपल अभी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये तो हमारा था फर्स्ट, अब हम सेकंड पढ़ लेते हैं जो कि है नेगेटिव। नेगेटिव तो इसमें क्या, बस पॉजिटिव की जगह हम सारी नेगेटिव चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब दोनों का ही मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देती हूँ। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखने वाली हूँ, और उसमें आप जो है अपन उसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन ही लिख रही हूँ, अपन बताएंगे कि भाई ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर क्या है क्या नहीं है। तो हमारा फर्स्ट है, हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे करण गोज़ टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे पूरी जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ। आंसर अभी हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वी हैव, जैसे एक मैं नॉर्मल सा एक वर्ड मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं वो लिख रही हूँ, वी हैव नो हॉलीडे। मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी कि भाई ये जो दोनों सेंटेंस है इसकी हिंदी मीनिंग क्या है टुडे। तो चलो अब इनके पहले हिंदी मीनिंग्स पढ़ते हैं। करण गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब करण भी एक आपके जितना ही एक 6th क्लास का बच्चा है। आई एम जस्ट टेकिंग द क्लास 6 हियर, ठीक है। तो करण भी आपके जितना ही भाई एक 6th क्लास का बच्चा है। ओ सॉरी फॉर द डिचिंग। करण भी आपके जितना एक 6th क्लास का बच्चा है जो हमेशा स्कूल जाता है। देखो कितना अच्छा बच्चा है। अगर यही सेंटेंस आपकी मम्मी पढ़ती तो वो पक्का ये कहती, देख कितना अच्छा बच्चा है, तू स्कूल जाता है और तू पेट धर के बहाने मारता रहता है। मजाक कर रही हूँ। अब अपन जल्दी से आते हैं। तो करण गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे कोई भी नो नेवर नॉट नहीं है, तो इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर सॉरी फॉर द राइटिंग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो दोनों में से एक पॉजिटिव लगाओगे तो भी आपको पूरा एक 1 मार्क मिलेगा, अफर्मेटिव लगाओगे तो भी आपको एक पूरा 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, बस पॉजिटिव को हमने अफर्मेटिव में चेंज करा है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर पॉजिटिव है, अगर आप चाहो तो अफर्मेटिव भी लिख सकते हो। तो मैं इनको अच्छे से इनका जो है लिख देती हूँ, वरना आपको हौच पौच होएगा तो आपको दिखेगा नहीं। और ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है जैसे कि डेफिनेशन वगैरह वो आप अपने क्या है कि एक ऐसे नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाकर छोड़ देना,
ताकि आपको ये लर्न रहे और आपको ये लिखना है अच्छे से। तो मैंने ये अच्छे से कर दिया, अब आप एक बार देख लीजिए। और ये थोड़ा सा पहले हॉश पॉश हो रहा था तो इसलिए मैंने इसको सही कर दिया, और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी इरेज हो गए थे मुझसे, तो कोई बात नहीं, और इसे जल्द से सही कर देते हैं। तो आपका जो करण गोज टू स्कूल एवरीडे इसका होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी हैव नो हॉलीडे टुडे। अब कुछ बच्चे का ग्रुप है, जैसे आपका कुछ एक दो बच्चों का ग्रुप आप लोग बना लेते हैं ऐसे, तो उनमें से एक बच्चे कह रहे हैं कि वी हैव नो हॉलीडे टुडे, हमारे पास आज कोई हॉलीडे नहीं है। तो इसमें एक वर्ड का यूज़ हुआ है जो है नो। तो इसका मतलब ये है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, तो अब मैंने आपको जो है काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस के फर्स्ट का एग्जाम्पल के साथ उसके टाइप्स भी पढ़ा दिए और टाइप्स के एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए। तो चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि आज तो जो है हम 2 कंप्लीट कर लेंगे अपने, एंड द अदर डे वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट वन। तो सेकंड है हमारा, सॉरी आई जस्ट टेक द रॉन्ग मार्कर। ये भाई आप सोच रही है मैम क्या लिख रही है, अभी रुक जाओ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलो अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का मतलब बताती हूँ। टू मेक या फिर आस्क, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। टू मेक क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पे मेक और आस्क में से यहाँ पे आस्क को ले रही हूँ। एक्चुअली आस्क ज़्यादा सही रहता है ना, तो आप आस्क करो, टू आस्क क्वेश्चंस। अब इसका हिंदी मीनिंग बताने से पहले अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर यूज़ करते हो तो आपने ये साइन तो ज़रूर देखा है, एंड प्रॉबेबली श्योर आपको इसका, कुछ बच्चों को इसका नाम भी पता होगा, जो कि है क्वेश्चन मार्क। इसका नाम है क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। तो इसका मतलब कि टू आस्क क्वेश्चन मतलब किसी से क्वेश्चन बताना। मतलब आप अपने स्कूल में जैसे कोई नया बच्चा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो ना कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हो, आपको स्कूल कैसा लगा, आप मेरी फ्रेंड बनोगे, ऐसे करके आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो। पर ये सब चीज़ें हमारे एग्जाम्पल में नहीं, हमारे एग्जाम्पल में कुछ और है। तो चलो देख लेते हैं कि अब हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, जो कि हम नहीं बनाया है। एनीवेज, वेयर वर यू यस्टरडे। सॉरी मैं एक चीज़ लगाने भूल गई, और ये मैं जानबूझ के करी हूँ। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि मेरी क्या गलती है। 10 सेकेंड्स है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बता दी गलती। चलो मैं आपको गलती बताती। मैंने क्वेश्चन पूछा है और मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। इट्स माई, ये तो मैंने जानबूझ के करा है। अब ये मत सोचना कि मैम लगाना भूल गई, ये मैंने सच में जानबूझ के करा था ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगे। अब कोई अगर किसी ने वीडियो में ऐसे करके करा तो वो गलत बात है, दैट्स कॉल्ड चीटिंग, और चीटिंग करना बुरी बात है। तो चलो अब वो सब छोड़ते हैं और इधर देखते हैं। वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे। अब सपोज़ करो कि आप ना कल कहीं पर लेट तक थे, मतलब आपके टाइम लिमिट से ज़्यादा। मान लो आप नीचे पार्क खेलने गए हो और आपकी मम्मी कहती कि 1 घंटे के अंदर आपको वापस आना है, और आप 1.5 यानी कि 1.5, मतलब आप 1.5 मतलब 1 आवर और 30 मिनट्स तक खेलो, मतलब आप 30 मिनट्स मोर खेले हो। तो आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कहाँ थे तुम कल। अब उस टाइम तो आपकी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी अगले दिन पूछती है तुम कल कहाँ थे गार्डन के टाइम, तो आपके तो भाई मम्मा ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। तो चलो अब हम जल्दी से
काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कोर्स भी तो कंप्लीट करना है भाई, है ना। तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं 2 टाइप्स के, मैं यहाँ पे लिख रही नहीं हूँ वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? WH, यस नो। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? WH और यस नो। अब दोनों, जैसे WH है तो उसमें होता है जैसे WH से यूज़ होने वाले वर्ड जैसे वॉट, वेयर, वर, और जैसे एक और ले लेते हैं हु, WHO। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, तो इनका मेन मीनिंग यही है। जैसे एक और ले लेते हैं हम वाई, ये जो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में आने वाला, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में क्वेश्चन वाई से ही शुरू होते हैं, एंड इंग्लिश में व्हाट से। आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना प्लीज़। इन वीडियोस को इग्नोर मत करो, ये आपके बहुत ज़्यादा एजुकेशन के काम आ सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ जो WH क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट है हमारी येस नो क्वेश्चन। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि येस और नो इसमें यूज़ नहीं होते हैं। नो, येस और नो का मतलब यहाँ पर कुछ और है, जिसका मतलब होता है इज़, आर, एम, और कह सकते हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, वॉज, वर। और इनकी भी अलग अलग पास्ट होती है। एक तो जैसे अपन करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इनकी अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती है। येस नो में अपन वर्ब्स यूज़ करते हैं इज़, आर, एम, हैज़, वॉज, वर, वो सारे वॉज, वर। और ये आप सोचिए कि वॉज और वर तो W से शुरू होते हैं, पर नहीं, जो WH वर्ड्स होते हैं वो WH से ही शुरू होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको ये क्या ध्यान रखना है कि ये जो होते हैं ना WH वर्ड्स, ये WH से ही शुरू होते हैं। ये मैंने वर्ड गलती से लिख दिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये वॉट, हु, वाई, वेयर, ये सब तो इतना तो अब तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब इनके भी अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो भाई इंट्रोगेटिव है ना हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी जल्द से एक एग्जांपल ले लेते हैं। और हमारी हेडिंग अभी तक नहीं बदली है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे अटकी हुई है हेडिंग। जल्दी से अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले WH का, ठीक है, सॉरी फॉर दैट थिंग इफ यू सी सर। WH का एग्जांपल लेते हैं। तो व्हाट, दो एग्जांपल लेंगे हम, 2 एग्जांपल। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, भाई तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। दूसरा हम करते हैं जैसे दूसरा हम ले सकते हैं, हाँ, when do you go to play? अब आप पहले तो मुझे ये बताओ कि दोनों WH से शुरू हो रहे हैं तो क्या ये WH कहलाएंगे? आपको बस खाली यस और नो में जवाब देना है।